राजकुमार कल्ले सीओ साहब थाना प्रभारी हमारे मुखिया प्रतिनिधि कुणाल जी के, जो कि पैक्स अध्यक्ष है बरौना गांव के, और बहुत होनहार और काबिल है आदमी है, जो कि विधायक का इस बार सरंजन विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो सम्मानित लोग समझ के सीओ साहब थाना प्रभारी महोदय उनको ले गए। मामला है कि वहाँ पर 12 एकड़ ज़मीन है और कुछ भू माफिया जो है हमारे कुम्मर टोल के उस ज़मीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। और यहाँ पर क्या हुआ कि दलित लोग, जो रोड पर जो दलित लोग सब है 10-15 को, उसका घर पर गया मेन रोड में, तो उस सब को वहाँ से हुआ था जी, सबको वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, उस सबका घर वहाँ बनेगा, सबको पर्दा काटा जाएगा। तो सीओ साहब इसी उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर बुलाए थे कुणाल जी को, यहाँ पर बंटवारा करके सबको अलग अलग सबको ज़मीन देंगे। यहाँ पर नीचे पीछे में सब महिला सब आगे जम की है, ठीक है, हम लोग को बुलाई जैसे शायद जम करो से उनका फंसा रहा है। तब कल आए हम भी, तो हुआ जो उनको उस फंसा के किस उद्देश्य से, किसके दबाव में कुणाल के दूरा पर कल थाना गया, ठीक है, और बताइए जो कैसे गया, क्यों गया, और वो गया जब करने के लिए तो वहाँ से सैकड़ों और हजारों आदमी मिल के इस सब दलित सबको मारा है, वहाँ से मार के भगा दिया जी, नहीं जमीन हमारा, हम इस पर कब्जा जमा के रखेंगे। किनके द्वारा मारपीट किया गया? पूरा बेनी है, गोपाल कुंवर है, जितना है पूरा बेनी कुंवर, सारा अपना पूरा आदमी, हजारों आदमी लेके वहाँ पे। अब बताइए गोपाल कुंवर क्या है? गाँव का दामाद, हमको कहने में शर्म आ रहा है, गाँव का दामाद है गोपाल चौधरी, क्या है, वो चिकली सिंधु की दुकान है, वहाँ पर दारू तारी बेचता है, समझे आप लोग। प्रशासन अभी जाए छापा मारी तो 10-20 कार्टून मिलेगा उसके घर में दारू वहाँ पर बेचता है। अब झूठे के वो क्या करता है, हम मीडिया वाला है, मीडिया वाले मीडिया, कोई बात का जवाब है? मीडिया वाला है तो गांव के दामाद का है। आप बताइए, आप मीडिया वाला है ना, आप ससुराल में बसल है, आप अपना ससुराल में बसल है, कोई आदमी मीडिया वाला है? सब आदमी नहीं है, कोनो आदमी है ससुराल में बसल यहाँ पर? क्या है आपकी? कुणाल मुखिया प्रतिनिधि है, कुणाल मुखिया प्रतिनिधि और पैक्स अध्यक्ष गाँव, और इस बार विजय बाबू को टक्कर देगा विधानसभा चुनाव से। यही उद्देश्य से विजय बाबू डर के एकदम परास्त हो गए, जिसके कारण से अपना सारा तंत्र गंदा फसाद करा के उसको हर जन एक्ट में चाहते हैं किसी तरह हम फंसा दें, जिसके कारण से उसका जो है राजनीतिक करियर हम खराब करें अपना। मेरा नाम अमित कुमार बरौना। जाम का उद्देश्य है, एक ही मामला है। कल थाना प्रभारी फिरोज आलम सर और सीओ साहब हर्ष कुमार के द्वारा हम लोगों को पंचायत सरकार भवन जहां निर्माण हो रहा था वहां बुलाया गया। हम लोग गए, मुखिया जी, कुणाल जी, सब लोग गए वहां जाने के बाद क्या हुआ, जो एक गांव के हैं, दामाद हैं, प्रतिद्वंदी हैं, पंचायत का अपना राजनीति है, गोपाल जी, वहां जाके कहने लगे जो ये दलाल है, मुखिया का दलाल है, इसको जो है सो गुंडा है, ये जो है सब दलित को उजाड़ रहा है, वही में दंगा करा दिए। परिणाम ये हुआ कि वहाँ से पूर्व मुखिया के द्वारा और जो लोग था कट्टा हंसुआ सब लेके खदेरा गया। कुछ दलित लोग हैं जिनका चोट टूट भी लगा है, गिरते पड़ते भागे हैं। NHI का दबाव यहाँ पर भी लगा है, 122 बना है, तो 20 घर गुजर गया है। इसी को हम लोग बसाने के लिए वहाँ गए थे, खदेर के मारपीट भी किया। और एक और बात करते हैं, आवेदन जो कल पड़ा कुणाल जी के खिलाफ या जो लोग थे, लाठी चलाए लेकिन यहाँ पर भी लग गया, जो गलत सही पड़ा है, वहाँ तो सीओ साहब और थाना प्रभारी महोदय वहाँ थे ही घटना स्थल पे, और इनका न कोनो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, न इस तरह का कुछ है। हम ये जानना चाहते हैं जो कौन धारा था, क्या था जिसमें रात में छापामारी किया गया। केस अभी तक इंस्टीट्यूट नहीं हुआ है, तो किस परिस्थिति में, किसके दबाव में थाना प्रभारी तो आतंकवादी नहीं है जो 50 को फोर्स से गिरफ्तार किया जाता। हम उनको फ़ोन किए थे, बराव को हम फ़ोन किए थे, जो कुछ है तो कई हम लोग आके कानून के मानने वाले लोग हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं। तो बोले ना ये सब की आवश्यकता नहीं है। तो किसके दबाव में आखिर कुणाल जी आतंकवादी थे? 50 आदमी से कहा है उनके घर पे छापामारी हुआ, जबकि हरिजन एक्ट 310 में भी है, जब तक सुपरविजन नहीं हो जाता, हाई कोर्ट का निर्देश है, तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो कल किसके दबाव में छापामारी किया गया, ये हम पुलिस प्रशासन से जवाब चाहते हैं। मांग क्या है सर? मांग यही है, जो गलत वहाँ वीडियो है हमारे पास, जो वहाँ घटना हुई है, सीओ साहब वहाँ मौजूद है, थाना प्रभारी सारा फोर्स मौजूद है, उनके यहाँ कुछ घटना हुई मुखिया जी के द्वारा नहीं हो किया गया तो केस काहे हुआ? आप लोग तो वहाँ खुद गवाह हैं।
तो किसके दबाव में एफआईआर हो रही है? और ये आतंकवादी हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो 50 आदमी से आप जा रहे हैं घर पे अरेस्ट करने। ये मुक्त करने का क्या यही है जो ये जो गलत केस है इसको वापस लिया जाए, और बाकी जो ये लोग 2 लड़का है गौतम और उसका सर फूटा है और महिला सबको जाति सूचक गाली दिया गया है, इसका केस एफआईआर हो, और बाकी जो गलत केस है हमको भी मतलब वापस लिया जाए, और निर्दोष को जो है पक्षपात नहीं करके सरकार अपना काम करे, पक्षपात नहीं किया जाए। अभी लोकतंत्र है, तानाशाही किसी का नहीं चलेगा, सब अपना अधिकार को समझ रहा है। हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, सब हम लोग विरोध में, इसलिए हम लोग सड़क का रास्ता अपनाएं। जब सब लोग हार जाता है तब आवाम के बीच में जाता है, हम लोग आवाम के बीच में है, जनता अन्याय करेगी। आनंद कुमार माधव का निरीक्षण करने के लिए बुलाए थे, तो हम लोग और कुणाल भैया गए थे वहाँ पर। जब वहाँ हम लोग गए, कौन सा जमीन और कहाँ है यह जमीन? ये है कलेरा भवन रेलवे के उस पार है, वहाँ सरकारी भूमि है। तो वहीं पर गए थे, सीओ साहब थे और थाना प्रभारी महोदय भी वहाँ पर थे, मौजूद थे। इसी में एक गोपाल कुमार है, वो गोपाल सिंह या जो भी है, गाँव का दामाद है, उसको क्या है नहीं हम नहीं जानते हैं। तो वो गए वहाँ पर और अचानक जो है सो माइक लगा करके पूछने लगे कि आप गरीब को उजाड़ रहे हैं, जबकि वहाँ देखा जाए कि वहाँ गरीब का कोई मकान बना हुआ है नहीं। हम लोग इन लोगों को लेकर के गए थे, सीओ साहब बोले थे मिल के 12 एकड़ जमीन को, सीओ साहब बोले थे वो बसाएंगे, ठीक है। और इसी पर जो है सो मारपीट जो है सो शुरू कर दिए गोपाल कुमार और पूर्व मुखिया। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जो झूठा एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, और जो अब हमारे तरफ से जो है सो कुछ लोग को जो है 2 लोग भी हॉस्पिटलाइज है, जिनको कपार फट गया है, तो उन पर भी जो है सो उन पर एफआईआर हो और हमारा केस जो क्या नाम है आपका? क्या है आप? मुखिया है पंचायत के। पंचायत भवन यहाँ पे बन रहा है, पंचायत सरकार भवन, उसी को लेकर के 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ था, जिसके वजह से दोनों विवादित स्थल उसको बना दिए हैं। और एक पक्ष कह रहा है कि पर्चा मुझे मिला हुआ है, ये ज़मीन मेरी है। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारापीटी हुआ। कल एक पक्ष जाम लगाए थे, आज दूसरे पक्ष जाम लगाए हैं। दोनों पक्षों का आवेदन लेकर के दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। किस आश्वासन के तहत जाम को क्लियर करवाया गया? इनके द्वारा भी जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन पर एफआईआर करने को लेकर के ये लोग थे कि आवेदन पर एफआईआर किया जाए, क्योंकि हम लोगों के साथ भी मारपीट हुआ है, हमारा आदमी जख्मी है और इलाज करवा रहा है। यही बात इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, इनसे भी आवेदन प्राप्त करके कार्रवाई की जा रही है। कुल दोनों तरफ से कितने लोग जख्मी हुए मैम? ये एक तरफ से तो भी बताया गया कि 2 आदमी गंभीर रूप से जख्मी हैं, दूसरे पक्ष से भी कुछ जख्मी हैं, और दोनों पक्षों में जो इलाज के कागजात प्राप्त करने के बाद, कुछ लोग प्राइवेट में भी इलाज करवा रहे हैं, इलाज के कागजात प्राप्त करने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने। इनका आरोप है जो पुलिस बिना प्राथमिकी दर्ज किए हुए घर पे रेड किया है। नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके रेड किया जा रहा है।